आज की वीडियो में हम ओल्ड यूपीएस की बॉडी से और ओल्ड सीपीयू के पावर सप्लाई से एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे जिसमें 5 वोल्ट होगा, 3.3 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा और नेगेटिव का 12 वोल्ट होगा। और उस पावर सप्लाई में कुछ एसी के भी सप्लाई सॉकेट्स होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले यूपीएस को ओपन करना है। सबसे पहले तो आपको यूपीएस की बैटरी, ट्रांसफार्मर और मदरबोर्ड हटा लेनी है। जो सप्लाई आती है एसी की उसकी वायर्स हटानी है मदरबोर्ड से, और एटलीस्ट इतनी वायर बची हो इतने में कट करना है। इस बॉडी में कुछ सॉकेट्स पहले से दिए होते हैं जिससे हम लोग अपना सीपीयू, मॉनिटर और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करते हैं। तो हम इन्हीं सॉकेट्स को एसी सप्लाई की तरह यूज़ करेंगे। इस वायर को डायरेक्टली ना कनेक्ट करके हम लोग उसे फ्यूज़ से ले जाके कनेक्ट करेंगे क्योंकि सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो आइए इस फ्यूज़ को लगाते हैं। ये फ्यूज़ में एक वायर कनेक्ट करनी है। ये जो वायर आपने कनेक्ट की है उसे इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट करना है। और फ्यूज़ में जो एक पॉइंट रह गया है उसमें जो पावर सप्लाई की एक केबल रहेगी, जैसे मैं शो करता हूँ। ये जो सप्लाई से केबल आ रहा है उनमें से ये जो छोटा वाला वायर है ये है ग्राउंड का, बाकी ये दोनों एसी सप्लाई के। ये जो ग्राउंड वाला वायर है वो इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। एक वायर जो है एसी सप्लाई की वो ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, और बाकी को जो ये एक पॉइंट बच गया वो जाएगा इस फ्यूज़ वाले पॉइंट पे, इसमें। तो आइए इनका कनेक्शन करते हैं। ये जो फ्यूज़ से वायर आई है ये फर्स्ट टर्मिनल के नीचे वाले पॉइंट में सोल्डर करना है। जो सप्लाई का एक वायर है कोई भी इन दोनों में से एक ऊपर वाले पॉइंट से सोल्डर करना है। अब ये जो सप्लाई का एक जो केबल से ये आ रही है वायर जो रह गई है, इसे सोल्डर करना है फ्यूज़ के सेकंड वाले टर्मिनल से, इस वाले टर्मिनल से। अब ये जो तीनों सॉकेट है वो एसी सप्लाई की फॉर्म में वर्क करेंगे। ये हमने सीपीयू की पावर सप्लाई ले ली है। जब आप सीपीयू की पावर सप्लाई ले आएंगे किसी भी शॉप से सेकंड हैंड, 250 और 300 मैक्स उसमें आपको ये मिल जाएगी। जब आपको ये पावर सप्लाई मिलेगी तो उस टाइम पे ऐसी वायर्स नहीं लगी होंगी, उसमें काफ़ी मोटी वायर या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वायर लगी होंगी। तो ये वायर्स जो है मैंने एक्स्ट्रा सोल्डर किया है अपनी तरफ से। मैं अभी शो करता हूँ कि किस पॉइंट पे कैसे सोल्डर किए हैं मैंने अभी। तो ये देखिए, जैसे इस वाले पॉइंट में क्या है कि 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी और इस 5 वोल्ट की सप्लाई में 9 वायर्स कनेक्टेड थी, बट मैंने उन सभी 9 वायर्स को रिमूव करके एक वायर इससे कनेक्ट कर दी। 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से ये 2 वायर कनेक्ट कर दी। नेगेटिव की 12 वोल्ट से मैंने एक वायर सोल्डर की है, और ये जो वायर है ये यूज होती है स्विचिंग के लिए। जैसे आप जो भी पावर सप्लाई ले आएंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकता है, बट आपको PS ऑन जहाँ पे भी दिख जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PS ऑन, तो ये जो PS ऑन वाला पॉइंट है इससे एक वायर लेनी है और एक वायर लेनी है ग्राउंड की, और इन दोनों को कनेक्ट करना है स्विच से। और स्विच से इसलिए कनेक्ट करना है क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ये दोनों जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तब जाके हमारी ये जो सप्लाई है वो ऑन होती है। जो इसमें ऑलरेडी वायर्स लगी होती हैं वो कई बार टूट जाती हैं, मेल्ट हो जाती है, उसके ऊपर की जो प्लास्टिक होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो ऑलरेडी वायर्स लगी हैं उनको डिसोल्डर करें और अपनी तरफ से कुछ कॉपर की वायर इसमें सोल्डर कर दें। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये L एंड N, इन दोनों पॉइंट्स पे जो AC सप्लाई आती है वो कनेक्ट करना है। अब आपको यूपीएस वाली बॉडी फिर से लेनी है और ये देखना है कि ये जो बोर्ड है वो अच्छे से किस जगह पे फिक्स हो जाएगा। ये जो बोर्ड है इसको जिप टाई या फिर स्क्रू की हेल्प से इसको फिक्स कर लें। स्विच के लिए हमने होल एक कर लिया है, जैसे यहाँ पे ये स्विच यहाँ पे इजीली लग जाएगा। और वायर का कनेक्शन करने से पहले एक LED लेना है, उसमें रजिस्टर लगाकर ऐसे 2 वायर कनेक्ट करने हैं। ये दोनों वायर्स जो स्विच के लिए थी उनको लेना है, एक जो PS ऑन की थी और एक ये ग्राउंड। हमें इस स्विच से कनेक्ट करना है। स्विच का कनेक्शन होने के बाद अब हमें ये जो पावर सप्लाई है इसके मेन जो AC इनपुट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। फर्स्ट वाले सॉकेट में मैंने ऑलरेडी ये वायर्स कनेक्ट की है जो AC सप्लाई से आएंगी डायरेक्ट, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सेकंड वाले पॉइंट्स में आप इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करें। हमने इनपुट AC सप्लाई को टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और स्विच को भी कनेक्ट कर दिया है। इनके होल के अकॉर्डिंग हमें इस बोर्ड में यहाँ पे होल्स करने पड़ेंगे। हमें एक एक करके सभी वायर्स को कनेक्ट कर लेना है, एक एक करके इसमें सोल्डर करना है। इन सभी का कनेक्शन करने के लिए
आपको ये जो टर्मिनल होते हैं इसे यूज़ करना है। ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पॉइंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पावर सप्लाई में ऐसे ही कनेक्टर लगे होते हैं जिसमें हम लोग ऐसे कुछ पिंस होते हैं जो कि इंसर्ट करते हैं। अब हमें एक एक वायर को इसके थ्रू जो हमने इसमें होल्स किए हैं इसमें टाइट करने हैं। रेड वाला टर्मिनल 5 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद उसके बाद ये जो वाइट वाला टर्मिनल है ये है ग्राउंड, ये आपको कनेक्ट करना है ग्राउंड से। फाइनली हमने कनेक्शंस कर लिए हैं। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं स्विच ऑन करने पे ये ऑन हो रहा है कि नहीं। मैंने इस केबल को सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है और सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलो अभी इसे अब जल्दी से पैक करते हैं। फाइनली हमारी पावर सप्लाई रेडी हो गई है। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये हमें नेगेटिव का शो हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव का 12 वोल्ट है। ये रहा 12 वोल्ट, ये रहा 5 वोल्ट और ये रहा 3.3 वोल्ट। अगर हम नेगेटिव के 12 में ग्राउंड कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव के 12 में रेड कनेक्ट करते हैं तो ये 24 वोल्ट शो करना चाहिए। जैसे कि देख रहे हो आप 24 वोल्ट शो कर रहा है। तो इस पावर सप्लाई में 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई है। और ये पीछे जो 3 सॉकेट है इसमें एसी की सप्लाई आ रही है और ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।